हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर तौफीक हुसैन, एसोसिएट प्रोफेसर इन हायर एजुकेशन। आज हम भारतीय संस्कृति के प्रतिनिधि ग्रंथ, प्रतिनिधि शास्त्र रामायण, वाल्मीकि रामायण के विषय में चर्चा करेंगे। रामायण न केवल हिंदू धर्म का एक पवित्र धार्मिक ग्रंथ है, अपितु ये भारतीय संस्कृति का एक प्रतिनिधि ग्रंथ है, वो भी माना जाता है, क्योंकि इस ग्रंथ में भारतीय संस्कृति के उच्च आदर्शों का निरूपण वाल्मीकि ने बहुत ही सुंदर ढंग से किया है। इस ग्रंथ की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की। इसमें कुल 24,000 श्लोक हैं, इसलिए रामायण को चतुर्विंशति शास्त्रीय संहिता भी कहा जाता है। इसमें कुल 645 सर्ग हैं, 7 कांड है, और इसकी भाषा है वो लौकिक संस्कृत है, और इसका रचना काल है वो 7वीं सेंचुरी 6th सेंचुरी BC है, वो माना जाता है। रामायण के विषय में जैसा कि मैंने बताया कि इसमें 7 कांड है, जिसमें पहले और 7वें कांड में अर्थात बालकांड और उत्तरकांड में है वो राम का उल्लेख है, वो ईश्वर के रूप में हुआ है। और जबकि जो शेष जो 5 कांड है, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड और सुंदर कांड और लंका कांड, उसमें राम का उल्लेख है, वो ये राम का चित्रण है, वो एक महापुरुष के रूप में वो किया गया है। तो रामायण है जिसे शस्त्रास्त्र संहिता है वो भी कहा जाता है। तो इस रामायण के अंदर जो वाल्मीकि जी हैं, उन्होंने जो इक्ष्वाकु वंश के जो शासक थे, कौशल नरेश दशरथ है, और उसके परिवार के विभिन्न सदस्यों के माध्यम से कि गौरव गाथा का जो वर्णन करते हुए या उनकी यशो गाथा का वर्णन करते हुए भारतीय संस्कृति के उच्च आदर्शों को है वो प्रतिबिंबित या चित्रित करने का प्रयास है वो किया है। तो इसका मेन उद्देश्य है वो भारतीय संस्कृति के विभिन्न आदर्शों को चित्रित करना है। और इस शास्त्र के जो नायक हैं या महानायक हैं वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे। तो मर्यादा पुरुषोत्तम जो राम है, जिसको इमाम हिंद है भी कहा जाता है, क्योंकि वे एक प्रभु के अवतार माने जाते हैं। और इसमें जो रामायण है, उस रामायण की जो कथा वस्तु की हम बात करें, रामायण की कथा वस्तु की हम बात करें, तो इसमें जैसा कि मैंने बताया कि इसमें जो रामायण है उसमें जो राम प्लस ऐन नामक 2 शब्दों से मिलकर के 2 शब्दों का समुच्चय है वो रामायण है, अर्थात जिसका अर्थ है राम की प्राप्ति या राम का प्रत्यागमन। तो जैसा कि मैंने बताया कि इस ग्रंथ के अंदर है वो जो कौशल नरेश थे, इक्ष्वाकु वंश के राजा जो दशरथ थे, उन दशरथ और उसके पुत्रों की यशोगाथा है, उसका जो विवेचन है वो किया गया है। वो एक आधार है भारतीय संस्कृति को प्रतिबिंबित चित्रित करने का या उजागर करने का। तो इसमें जैसा कि आप जानते हैं कि जो कौशल राज्य की राजधानी थी उस समय अयोध्या थी, और अयोध्या के जो शासक थे राजा दशरथ थे, वो दशरथ की जो 3 रानियां थी और दशरथ जी के है वो 4 पुत्र थे। और जिसमें जो 3 रानियां थी उसमें जो सबसे बड़ी रानी थी वो कौशल्या थी और उसके पुत्र राम थे, और जो दूसरी रानी सुमित्रा थी उसके जो पुत्र लक्ष्मण और शत्रुघ्न थे, और जो तीसरी जो 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 रानी थी कैकेयी, उसके पुत्र भरत थे। और इस तरह से राजा दशरथ के है वो 3 रानियां थी और 4 पुत्र थे। और जो 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 कौशल्या से उत्पन्न जो पुत्र राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, इनका विवाह है वो मिथिला के राजा जनक की पुत्री है वो सीता से होता है। और लेकिन जब दशरथ अपने आप को वृद्ध महसूस करने लग जाते हैं तो वो अपने जो सबसे बड़े पुत्र राम को है वो कौशल का शासक है वो बनाना चाहते थे, लेकिन जो दशरथ की रानी कैकेयी है वो इसका विरोध करती है
और वो राजा दशरथ से 2 वर है, वो 2 वचन है या 2 वर है वो मांग लेती है, जिसमें एक तो वो अपने पुत्र भरत के लिए वो राज्य मांगती है और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगती है। लेकिन जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है वो अपने जो एक आज्ञाकारी पुत्र की भांति है, वो अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ है, वो वन में चले जाते हैं। और किस प्रकार राजा दशरथ है उनकी वियोग के अंदर है वो मृत्यु हो जाती है। और जब कैकेयी के पुत्र जो भरत है उसको इस बात की जानकारी मिलती है तो वो राजपद ग्रहण नहीं करते हैं। एक उच्च आदर्श का परिचायक माना जा सकता है और वो राम को लेने के लिए वो वन में जाते हैं। लेकिन राम काफ़ी अनुनय विनय करने के बाद भी है वो जब राम नहीं आते हैं तो ऐसी स्थिति में वो राम के नाम पर ही है वो अयोध्या का शासन संचालित करते हैं। और दूसरी ओर इस रामायण के अंदर ये उल्लेख मिलता है कि किस प्रकार राम है वो किस प्रकार राम लक्ष्मण और सीता है वो किस तरह से वनों में भटकते हुए है, कष्ट सहते हुए दक्षिण के विंध्याचल पर्वत तक चले जाते हैं, पंचवटी नामक स्थान पे। और वहाँ किस प्रकार लंका का जो अनार्य शासक था रावण, वहाँ उनका आतंक था और वहाँ वो एक प्रकार से एक दिन राम और जो लक्ष्मण है उसकी अनुपस्थिति के अंदर है वो एक प्रकार से सीता है उसका अपहरण कर करके वो लंका ले जाते हैं। लेकिन राम है जो हनुमान और सुग्रीव की सहायता से हैं वो वानर सेना एकत्रित कर करके वो लंकाधिपति रावण है उस पर आक्रमण करते हैं और सीता को मुक्त करवा लेते हैं। और 14 वर्ष की वनवास के बाद में है लक्ष्मण और सीता है, राम लक्ष्मण और सीता है वो अयोध्या लौटते हैं और अयोध्या के अंदर है वो अपना राज्याभिषेक करवाते हैं। और वहाँ जो सीता है उसकी पवित्रता को लेकर के लोकनिंदा के कारण से हैं या राजधर्म को निभाते हुए वो सीता का परित्याग कर देते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि जब राजा की राज्य के अंदर इज्जत नहीं होती है तो ऐसी स्थिति में उसको शासन करने का कोई अधिकार नहीं है। तो जो राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम है वो अपनी पत्नी से काफ़ी प्रेम करते हुए भी राजधर्म को निभाते हुए वो अपनी पत्नी सीता का परित्याग कर देते हैं। तो सीता है वो भी क्रोधित नहीं होती है और वो वाल्मीकि ऋषि के आश्रम के अंदर रहने लगती है और वहाँ लव और कुश 2 जुड़वा बच्चों को वो जन्म देती है। और राम और जो अश्वमेध करते हैं तो ऐसी स्थिति में उसके घोड़े को लव और कुश पकड़ लेते हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर राम और लव कुश की सेना के मध्य वो एक युद्ध होता है, लेकिन राम अपने पुत्रों को पहचान जाते हैं और सीता है वो किस प्रकार अपनी पतिव्रता का है वो पालन करती है। तो इस तरह से राम इसमें रामायण के अंदर है वो दशरथ और राजा दशरथ है और उसके जो पुत्र है उनकी यशोगाथा है उसका विवेचन किया गया है। तो मूल रूप से इसमें पुरुषोत्तम इस शास्त्र का जो मूल नायक है, जो मेन नायक है, हीरो है, वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, उसको कहा जाता को माना जाता है। तो इसमें मर्यादा पुरुषोत्तम राम है वो एक आदर्श जो पुत्र के रूप के अंदर है वो 14 वर्ष तक है वो किस प्रकार अपने पिता की को दिए गए वचन को निभाने के लिए वो वन के अंदर है वो वनवास में का अनेक कष्ट सहते हैं। और किस प्रकार उस समय बहुपत्नी प्रथा थी, लेकिन किस प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम राम है वो एक पत्नी प्रथा का है वो पालन करते हैं, जो उस समय एक असाधारण बात थी। राजा महाराजा अनेक विवाह करते थे। तो प्रत्येक पुरुष के लिए वो वर्तमान में राम का जो आदर्श है वो अनुकरणीय है। आदर्श शासक के रूप के अंदर वो किस प्रकार अपनी पत्नी को इतना चाहते हुए भी है वो राजधर्म का पालन करते हुए वो किस प्रकार अपनी पत्नी सीता का परित्याग कर देते हैं। और आदर्श भ्राता के रूप में किस तरह से भरत है वो अपने ज्येष्ठ भ्राता है वो जो राम के होते हुए राजपद ग्रहण नहीं कर स्वीकार नहीं करता है और वो उसको लाने के लिए किस प्रकार जंगल में जाता है और उसके बाद में भी है वो राम के नाम पर ही शासन करता है। और किस प्रकार वो चारपाई पे नहीं सोता है और अपने पृथ्वी से 4 फीट नीचे है वो वहाँ सोता है और पैरों के अंदर चप्पल भी नहीं पहनता है। तो किस प्रकार भरत है उसकी एक आदर्श है, आदर्श भाई की भूमिका वो निभाता है। और जो लक्ष्मण है वो किस प्रकार एक भ्रातृत्व प्रेम है का आदर्श प्रस्तुत करता है, किस प्रकार राम के साथ है और सीता के साथ है वो वन के अंदर अनेक कष्ट सहता है। तो सीता वो किस तरह से है वो एक भारतीय नारी की जो आदर्श है उसकी प्रतीक कही जा सकती है। किस प्रकार
वो राजभवन के जो वैभव है उसका परित्याग करके राम के साथ है वो 14 वर्ष के लिए वन के अंदर कस रहती है, और किस तरह से रावण द्वारा अपहरण करने के बाद भी है वो राम का शरण करती है और अपने सतीत्व की रक्षा करती है। किस प्रकार राम द्वारा निर्वासित होकर भी जब राम 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 वो सीता को निर्वासित कर देता है, तो उसके पश्चात भी राम जो सीता है वो राम से है वो क्रोधित नहीं होती है। तो इस प्रकार राम और सीता का जो पारस्परिक प्रेम है, त्याग है, तो भारतीय गृहस्थ जीवन के लिए एक ज्वलंत आदर्श है वो कहा जा सकता है। तो इस तरह से इसमें एक उच्च आदर्शों की स्थापना है वो की गई है, और एक प्रकार से रामायण के अंदर एक आर्य संस्कृति का प्रतिनिधि ग्रंथ भी कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें जो ये युद्ध है राम और रावण के बीच में युद्ध है वो दो भिन्न संस्कृतियों के संघर्ष का प्रतीक माना जाता है। जहाँ रावण है वो अनार्य संस्कृति का प्रतीक है, तो वहीं राम है वो आर्य संस्कृति का प्रतीक है वो कहा जाता है। जहाँ एक प्रकार सत्य असत्य पर सत्य की विजय, न्याय अन्याय पर अन्याय की विजय वो इस ग्रंथ के अंदर प्रदर्शित की गई है। तो मानव जीवन के लिए पथ प्रदर्शन के लिए वाल्मीकि ने अपने काव्य ग्रंथ में रामायण को आदर्शों से परिपूर्ण बनाया, और आर्य संस्कृति के उच्चतम आदर्शों को है वो इसमें चित्रित किया। तो किस प्रकार आदर्श पुत्र के रूप में, आदर्श भ्राता के रूप में, आदर्श पिता के रूप में, आदर्श मित्र है, पत्नी के रूप में, पति के रूप में, तो विभिन्न आदर्श है, एक उच्च आदर्श है को चित्रित करने का जो प्रयास है वो रामायण में किया गया है। तो रामायण के अंदर जो 7 कांड है उसके हम संक्षेप में यदि हम देखें तो रामायण के अंदर जो 7 कांड है उसका जो प्रथम कांड बालकांड है उसमें भगवान राम का जन्म है, उसका विवाह है, उनका उल्लेख हमें मिलता है। तो इनका जो इन बालकांड का जो सुनता है तो उसके घर के अंदर बड़े बड़े उत्सव है वो होते हैं, खुशी का माहौल है वो रहता है। अयोध्या कांड है उसके अंदर राज्य के अयोध्या के लिए किस प्रकार झगड़ा चलता है, और किस प्रकार एक प्रकार से जो भरत है वो किस प्रकार वो कठोर नियमों का पालन करता है। भरत राम के नाम पर शासन करता है, और वो भरत है वो कभी जूता नहीं पहनता है, और 4 फीट नीचे ज़मीन की खुदाई करके वहाँ वो रहता है, क्योंकि वो कहता है कि राम है वो एक प्रकार से ज़मीन पे सो रहा है तो मैं उससे बराबर कैसे सो सकता हूँ। तो वो एक तरह से जो भरत है का जो चरित्र है जो स्थापित करता है वो एक तरह से इतना नियमनिष्ठ हो जाता है कि उससे बड़ा नियमनिष्ठ है वो नहीं हो सकता। तो अयोध्या कांड में भरत के जो आदर्श है उसका विवेचन हमें मिलता है। अरण्य कांड के अंदर किस तरह से राक्षस है वो किस तरह से सीता का हरण कर देते हैं, अपहरण करके ले जाते हैं, और किस तरह से जो ये सबरी है उसका विवेचन मिलता है, और किस प्रकार सबरी वो किस प्रकार से जो एक प्रकार से सबरी कहती है कि आपको जो बाली से मित्रता नहीं करनी चाहिए, सुग्रीव से मित्रता करनी चाहिए, और सुग्रीव है वो सीता के बारे के अंदर आपको जानकारी दे सकता है। तो इस तरह से अरण्य कांड के अंदर है वो सीता के अपहरण वगैरह है और उसका उल्लेख मिलता है। किष्किंधा कांड है उसके अंदर जो एक तरह से जो इसमें जो सुग्रीव है वो राम को मिल जाते हैं, और किस तरह से सुग्रीव ये कहता है कि बाली है वो का अहंकारी है, दुराचारी है, तो उसका नाश करना ज़रूरी है, और किस तरह से क्या है कि सुग्रीव से मित्रता करके बाली का है वो वध कर दिया जाता है। तो ये किष्किंधा कांड में मिलता है। सुंदरकांड है वो रामायण का सबसे महत्वपूर्ण कांड है वो सुंदरकांड कहा जाता है, जिसका सुंदरकांड का पाठ है वो अभी भी आम जीवन के अंदर वो प्रचलित है। तो इसमें जो दूसरे कांड हैं उनमें है उनका जो प्रारंभ है वो विष्णु और शिव भक्ति से होता है, वहीं जो सुंदरकांड का जो प्रारंभ है वो हनुमान की भक्ति से होता है। तो एक प्रकार से हनुमान की स्तुति है वो इसमें की गई है, और हनुमान के सुंदर कार्यों का विवेचन है वो इसके अंदर मिलता है, और क्योंकि हनुमान का हर कार्य सुंदर था इसलिए इसको सुंदरकांड वो कहा गया है। तो इसमें क्या है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम है वो हनुमान जी से कहते हैं कि आप जाओ सीता को उसकी विरह के बारे के अंदर, राम की विरह के बारे में बताएं, और रावण को ये बताएं कि राम कितना शक्तिशाली है। तो राम को शक्तिशाली बताने के लिए वो किस प्रकार लंका के अंदर है वो आग लगा देते हैं। तो इस प्रकार जो सुंदरकांड के अंदर उसका जो विवेचन मिलता है। तो इस सुंदरकांड है वो काफ़ी मंगलकारी कांड माना जाता है, क्योंकि इसमें 2 की संख्या वो जो बढ़ जाती है सुंदरकांड के अंदर है। बाद में छठा कांड है वो लंका कांड है, जिसमें युद्ध का वर्णन है कि किस प्रकार है वो राम है वो किस प्रकार रावण है को एक प्रकार से पराजित कर देता है, और उसके बाद में किस तरह से लंका में विभीषण है उसको
उसका राज्यारोहण कर दिया जाता है। पुष्पक विमान वगैरह का विवेचन है वो इसमें मिलता है। और लास्ट का अंतिम कांड है वो उत्तरकांड है, जिसमें किस प्रकार राम है वो अयोध्या आते हैं और किस प्रकार अपना राज तिलक है वो करते हैं, और किस प्रकार भरत है वो अपना राज तिलक है वो और राम को सौंपता है। तो इस प्रकार इन 7 कांडों के अंदर है वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चरित्र और विभिन्न जो पात्र हैं उनका चरित्र चित्रण है वो सुंदर ढंग से किया गया है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि रामायण है वो भारतीय संस्कृति का है एक प्रकाश स्तंभ कह सकते हैं। और इसमें मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जो चरित्र है और सीता का चरित्र है और जो अन्य जो पात्र उनका चरित्र है वो भारतीय संस्कृति प्रत्येक व्यक्ति के लिए है वो एक तरह से अनुकरणीय है। तो इसमें क्या है कि इस रामायण के अंदर है वो ये बताया गया कि किस तरह से एक साधारण व्यक्ति है वो नर से नारायण बनने की जो 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 विधि है वो हमें रामायण के अंदर वो मिलती है। तो राम इसमें जो वाल्मीकि जी ने रामायण की जो कथा है उसको एक विश्व प्रसिद्ध है, विश्व रंगमंच पर भारतीय संस्कृति को है वो प्रसारित करने का वो कार्य किया है। और एक तरह से इसको एक आदर्श ग्रंथ है वो कहा जा सकता है। और रामायण की तुलना है वो विश्व के किसी अन्य ग्रंथ से नहीं की जा सकती है। भारतीय संस्कृति का एक प्रतिनिधि ग्रंथ है और इसमें जो पूर्ण मानव बनने का जो आदर्श है वो वाल्मीकि जी ने रामायण के अंदर वो प्रस्तुत किया है। तो इसमें इस रामायण के माध्यम से है वो पूरी इंसान जाति है वो युग युग तक है वो प्रेरणा है वो लेती रहेगी। तो इसमें इस तरह से रामायण के लिए हम कह सकते हैं कि ये एक भारतीय संस्कृति का प्रतिनिधि ग्रंथ है, जिसमें सुंदरकांड है वो एक प्रकार से सबसे महत्वपूर्ण है, जिसमें रामायण का निचोड़ हमें मिलता है। क्योंकि जो पहले से जो तीसरे कांड है वो एक प्रकार से विष्णु के मंगलाचरण से है वो शुरू होता है और बाद में शिव की वंदना की जाती है। जबकि बाद के जो 3 कांड है उसमें पहले शिव की बाद में विष्णु की, जबकि सुंदरकांड में शिव की वंदना नहीं की गई, हनुमान जी की वंदना की गई है। तो ये एक विचित्र बात हमें दिखाई देती है। तो इस प्रकार सुंदरकांड है वो एक महत्वपूर्ण है वो कांड है वो कहा जा सकता है। तो इस तरह से हम रामायण के विषय में कह सकते हैं कि रामायण है वो भारतीय संस्कृति का एक अनुपम ग्रंथ है। और इस रामायण की सहायता से है वो एक प्रकार से है वो वाल्मीकि जी ने है वो भारतीय संस्कृति को का दक्षिण के अंदर प्रसार है वो करने का श्रेय भी जाता है। क्योंकि इसमें एक प्रकार से क्या है कि आर्य संस्कृति अनार्य संस्कृति पर आर्य संस्कृति का जो विजय है के रूप में भी इसको देखा जाता है। क्योंकि उस समय है हम ये कहें कि रामायण काल में 3 संस्कृति प्रचलित थी, एक आर्य संस्कृति थी, एक वानर संस्कृति थी और एक राक्षस संस्कृति थी। तो जो आर्य संस्कृति का जो केंद्र था वो तो अयोध्या था, जिसमें इक्ष्वाकु वंश के शासक दशरथ और उसकी 3 रानियाँ और उसके जो पुत्र हैं वो उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। जबकि वानर संस्कृति है उसका केंद्र था किष्किंधा था, जो कि अर्ध सभ्य और असभ्य जो प्राणी थे, जिसमें बाली और सुग्रीव है उसके प्रतिनिधि थे वानर संस्कृति के। और जो एक प्रकार से इसमें सभ्यता संस्कृति की जो आदिम रूप है उसके दर्शन होते हैं। जबकि तीसरी संस्कृति उसको राक्षस संस्कृति कहते हैं और इसका केंद्र श्रीलंका था। और इसमें जो रावण है जो एक तरह से वही संस्कृति का रावण और मारीच है वही संस्कृति का प्रतिनिधि थे। तो रामायण में ये बताया गया है कि दक्षिण भारत में इन जो असभ्य और जो राक्षस संस्कृतियाँ हैं में राम ने अपनी आर्य संस्कृति है उसका प्रचार किस प्रकार किया और वहाँ के निवासियों को अपने जो आदर्श है वो किस प्रकार से सिखाए। तो राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम है उनको ये श्रेय जाता है कि वो उन्होंने जो शेष संस्कृति आर्य संस्कृति है उसको किस प्रकार है वो एक तरह से वानर संस्कृति और राक्षस संस्कृति के अंदर फैलाया। तो एक प्रकार से रामायण के अंदर है वाल्मीकि को रामायण के माध्यम से है वो एक से दक्षिण के अंदर आर्य संस्कृति की जो पताका फैलाने का जो श्रेय है वो दिया जाता है। तो इसके अलावा जो हमने विभिन्न प्रकार की जो आदर्श की बात की, तो किस प्रकार जो राम की जो आदर्श हैं, सीता का जो आदर्श है और जो भरत का आदर्श है या जो लक्ष्मण के जो आदर्श है उसका विवेचन मिलता है। इसके साथ साथ एक तरह से इसमें रामायण के अंदर जो सौंदर्य का बोध भी होता है, क्योंकि लौकिक साहित्य का जो आदिग्रंथ होने पर भी साहित्यिक दृष्टि से रामायण का बड़ा महत्व है। क्योंकि इसमें विभिन्न प्रकार के जो रस है, श्रृंगार रस, वीर रस, शांत रस
वात्सल्य रस, प्रेम, करुणा आदि सभी रसों का जो एक सामंजस्य है वो इसके अंदर मिलता है। तो इस प्रकार सौंदर्य रस भी है। तो रामायण एक प्रकार हम कह सकते हैं कि एक संस्कृत साहित्य का एक आदि ग्रंथ है, और एक ये रामायण एक ऐसा आदर्श ग्रंथ है जिसकी तुलना है वो विश्व साहित्य में कोई अन्य ग्रंथ है नहीं कर सकता। और इसमें वाल्मीकि ने वाल्मीकि जी ने एक ऐसे आदर्शों की स्थापना की जिसका अनुकरण कर करके है वो व्यक्ति है वो अपने 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 जो सफलता के जो सोपान है उसको प्राप्त कर सकता है। तो वाल्मीकि जो एक प्रकार से भविष्य दृष्टा और युग दृष्टा है, मनीषी थे जिन्होंने समाज को अपनी आंखों से देखा और अपनी प्रज्ञा से उन्होंने एक ऐसे ग्रंथ की रचना की जिसे हम सही अर्थों में आर्य संस्कृति का प्रतिनिधित्व ग्रंथ है वो कह सकते हैं। तो रामायण के अंदर तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक स्थिति का चित्रण तो किया गया ही है। इसमें एक प्रकार से मानव को पूर्ण मानव बनने का जो आदर्श है वो इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है, वो इसमें इसका विवेचन किया गया है। तो इसकी रचना है वो एक लौकिक, जैसे मैंने बताया, लौकिक संस्कृत में की, तो भारतीय जनमानस के अंदर इसका काफ़ी प्रभाव पड़ा। और इस रामायण के द्वारा है वो भारत के लोग हैं या विश्व के लोग हैं वो प्रेरणा लेते रहेंगे, और इन आदर्शों की प्रेरणा के द्वारा है वो भारतीय संस्कृति है कि जो महत्वपूर्ण विरासत है उसको संरक्षित है वो रखा जा सकता है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।